नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्या संविधान में दिए गए प्रावधानों को अब भारत में लागू नहीं किया जाता? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच व्यक्ति का बिल्कुल खत्म कर दिया गया है या फिर किया जा रहा है? तरह तरह के सवाल हैं। और अपनी बात रखने पर एक टीचर को, यानी जो देश का भविष्य बनाता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला दिया जाता है। और जहां वो पढ़ा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर वो पढ़ा रहा है, वो उसको निकाल बाहर खड़ा करता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पर यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। लेकिन यूपीएससी के बाद अलग अलग परीक्षाओं की इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराई जाने लगी। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि अनअकैडमी के संस्थापक रोमन सैनी ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत सालों पहले की है। वो केवल आईएएस, आईपीएस और पीसीएस वालों को ही इस पर लेक्चर दिया करते थे ऑनलाइन। कोरोना काल आया तो अनअकैडमी और ज्यादा चल निकला। मगर अब बॉयकॉट अनअकैडमी ट्रेंड चल रहा है। एक्स पर लगातार लोग हजारों की संख्या में बॉयकॉट अनअकैडमी चला रहे हैं। कारण है करण सागवान, एक अध्यापक हैं और ये लॉ के छात्रों को पढ़ाते हैं, ताकि लॉ के छात्र अच्छी तैयारी कर कंपटीशन दें और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो अनअकैडमी ने उनको निकाल दिया? अभी इस बात की अनअकैडमी की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये भी ट्रेंड चल रहा है कि लॉ फैकल्टी को निकाल दिया गया है। दरअसल करण सागवान ने कहा कि आप अपना वोट दे रहे हैं तो ये देख लीजिए, पढ़े लिखे नेता को ही दीजिए, ताकि ऐसी सरकार ना बने जो केवल नाम बदले और कानून बदले। कुछ भी बदले, लेकिन ऐसा बदले जिससे लोगों को फायदा हो। इस तरह का उन्होंने कमेंट किया था। कमेंट उन्होंने और भी कटाक्ष भरा किया है। ये मैंने एक कुछ पंक्तियां ही बताई हैं आपको। अब मैं आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 19 देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन का प्रावधान करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात पूरी आजादी से रख सकता है, बशर्ते उससे किसी भी व्यक्ति को क्षति ना हो, कोई व्यक्ति उससे आहत ना हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि करण सागवान की बात से किसी व्यक्ति को निजी तौर पर नुकसान पहुंचा है या आहत हुई है। लेकिन इतना जरूर है, नाम बदलने वालों को आहत पहुंची है। ये आपको भी मालूम है, नाम बदलकर और देश में स्कीमों का नाम बदलकर उनको नया चोला पहनाया जा रहा है। मगर अब तक अपनी तरफ से कुछ नया नहीं किया गया। नया यही हो रहा है, ईडी और सीबीआई के लगातार लोगों के घर, दुकान, ऑफिसों पर छापे डल रहे हैं, वो भी उनके जो मुखर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर अनअकैडमी का बॉयकॉट किया जा रहा है, अभियान चला जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग ट्रेंड करा रहे हैं, बॉयकॉट अनअकैडमी। अनअकैडमी दरअसल आईएएस आईपीएस की कोचिंग कराता है। और मैं आपको बता दूं, यहां जरूरी ये भी है, यदि वो आईएएस और आईपीएस बनने वाले छात्रों के दिमाग का विकास नहीं करेंगे तो देश किस ओर जाएगा?
क्योंकि छात्र को पता होना चाहिए कि क्या देश के हित में है और क्या अनहित में है। तभी तो वो जब सर्विस पर होंगे और एज अ डीएम, एज अ एसएसपी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपनी सेवाएं देंगे, तो उनको पता होना चाहिए सही और गलत के बीच क्या फासला, और संविधान में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, ये सब उसको पता होना चाहिए। कोरोना काल में अनअकैडमी से हजारों की तादाद में छात्र जुड़ते चले गए। दरअसल एक लाइन में कहूं तो अनअकैडमी ने ऑफलाइन कोचिंग सेंटरों की लगा दी, यानी उन्हें सीधे चोट पहुंचाई है। जितने छात्र थे अब वो ऑनलाइन तैयारी करने पर भरोसा करने लगे हैं। अनअकैडमी की शुरुआत आईएएस से इस्तीफा दे चुके रोमन सैनी ने की। रोमन सैनी पेशे से डॉक्टर भी रहे। उन्होंने एम्स में रहकर एमबीबीएस किया और एमडी की, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर प्रॉपर आईएएस मिला, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वो समझ गए कि उनको क्या अब आगे करना है। वाकई उनको देश की सेवा करनी थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र चुना और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जन जन तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अनअकैडमी आपको पेड कोर्स भी देता है और फ्री यूट्यूब पर क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन अब देखिए, चंद लोग विरोध कर रहे हैं और पूरा बीजेपी का मीडिया सेल बॉयकॉट अनअकैडमी में लग गया है। क्या इससे देश का नुकसान होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आखिरकार हमारे भावी आईएएस और आईपीएस इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कंपटीशन को पास करते हैं। अब मैं बता दूं, देखिए, नेता पढ़ा या लिखा हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा नेता ही अच्छे फैसले कर सकता है। क्योंकि ये तो एक लोगों के दिमाग में अरविंद केजरीवाल फिट कर रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता को चुनिए, पढ़े लिखे नेता को ही संसद भेजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 10वीं तक पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ते चले गए, और भारत में भी कई ऐसे मंत्री और नेता हुए जिन्होंने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन उनके यदि आप फैसले सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है, कहने वालों से भी और समझने वालों से भी, ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा नेता ही केवल उद्धार कर सकता है। हो सकता है कि अनपढ़ नेता पढ़े लिखों से भी ज्यादा अच्छे डिसीजन ले ले। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो मशीनरी काम कर रही है वो पूरी पढ़ी लिखी है और अपने नेता को वो समझाते हैं ताकि देश हित में अच्छे अच्छे फैसले लिए जा सके। खैर, अब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना रह गया है ये आप फैसला कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।